हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको दे रखा है इक्वेशन और इनके बोल रहा है कि मानक विभव दे रखे हैं, ठीक है। तो और इनकी सांद्रता 1 मोलर है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता है ना, तो आगे की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप नस्ट इक्वेशन यूज़ मत करिए जब सांद्रता आपकी 1 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। जिंक है, जिंक से बन रहा है Zn+2 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1m दे रखा है। सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर +2, यहाँ पर 1m है, से बन रहा है कॉपर। आपका ये बन जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इनके E0 की वैल्यू दे रखी है, किसके लिए? तो E0 की वैल्यू दे रखी है Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। और E0 Cu+2 से Cu, इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस में 0.34 वोल्ट। आपका ये दे रखा है। आपसे ये पूछ रहा है कि ईएमएफ की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर पावर देखिए ये और ये, सबसे पहले इसको देखिए, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 है। अगर इनकी सांद्रता 1 होना तो कहानी यहीं पर खत्म, यानी कि नस्ट इक्वेशन यूज मत करिए, नस्ट समीकरण है उसको यूज मत करिए। और इस जगह पर जब कॉन्सेंट्रेशन 1 ही हो तो आप देखेंगे कि ई सेल और E0 सेल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये निकालने का तरीका मेरे को पता है। अब ये तरीका पता है तो कैसे पता है? तो आपको पता ये यहाँ पर है कि E0 सेल इक्वल्स टू RP कैथोड माइनस RP एनोड होता है, ठीक है। अगर यहीं पर कैथोड की बात करें तो देखिए आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि ये कैथोड होता है और ये आपका होता है एनोड। सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि कौन कैथोड कौन एनोड है, इस तरीके से आप एक काम करिए, सेल इक्वेशन लिखिए। तो सेल इक्वेशन मत लिखिए, पहले देख लीजिए अलग अलग दोनों को लिख के, इसको कॉपी कर लीजिएगा, जो हटाए इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर देखिए जिंक से बन रहा है Zn+2, ये बन रहा है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। Cu+2 से बन रहा है आपका Cu, ये बन रहा है। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन 0 से 2, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? एनोड। +2 से 0, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड, ये होता है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो RP की, तो जिंक वाला क्या है आपका? एनोड। तो ये क्या है आपका? एनोड है और ये है आपका कैथोड, ये आपका दिया है, ठीक है। तो चलिए वहां पर रख दीजिए, दोनों RP है, कैथोड रखिए 0.34 माइनस, एनोड आप देख रहे हैं -0.76 है, तो ये बनेगा आपका 1.1 वोल्ट और ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा, ठीक है।